Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. How are you students? I hope you will be fine. आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसका पार्ट नंबर 1 होगा। तो ये क्वेश्चन है मसावातों की जोड़ों में मुतग़य्यरात x और y की कीमतें मालूम कीजिए। नंबर 1 कालमों के मकूस की मदद से फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y अकॉर्डिंग टू इनवर्स मेथड ऑफ मैट्रिसेस। तो ये क्वेश्चन 1 है जिसके ये 2 इक्वेशन दी गई हैं। 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। ये जो इक्वेशन है ये एक दफ़ा हमने कालमों के तरीक़ों से करना है यानी इनवर्स मेथड से करेंगे, और दूसरी दफ़ा इसी क्वेश्चन को इन्हीं इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल से करेंगे। तो हम पहले इनवर्स मेथड से करते हैं। तो आए करते हैं, सॉल्व लिखना है। आगे ये इक्वेशनें हैं, इनके जो कोफिशिएंट x का 2 है और y का -2, x का 3, y का +2, इनके पहले हमने कॉलम की शक्ल में इनको लिखना है। तो ये लिखेंगे 2 -2 3 2, ये हमने लिखा और ये कॉलम की शक्ल में लिख दिया यानी ब्रैकेट डाल दी। अब इसका नाम हमने A लिख दिया यानी ये A मैट्रिक्स बन गया। अब 4 6 ये इनकी कीमतों का मैट्रिक्स बनेगा। 4 6 इसको हम B से ज़ाहिर करेंगे, ये B मैट्रिक्स बन गया। और ये वेरिएबल या मुतग़य्यर जो है x इक्वल टू x y, इनका मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स बन गए हैं। तो हम इक्वेशन लिखेंगे Ax इक्वल टू B, ये इन्वर्स मेथड की है। तो x इधर रहेगा, a जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, आगे इंटू b से मल्टीप्लाई होगा ये। तो अब a इन्वर्स का फार्मूला नीचे लिखा है, x इक्वल टू a इन्वर्स जो है एडजॉइन a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये मैंने रेड कलर में लिखा है, मल्टीप्लाई बाय b। तो हमने पहले ये सॉल्व करना है एडजॉइन a और a डिटर्मिनेंट, यानी पहले हम a डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर वो 0 आ गया तो फिर तो क्वेश्चन नहीं आगे चलेगा, लेकिन अगर वो 0 के अलावा कुछ भी हुआ माइनस हो या प्लस तो फिर चलेगा आगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट A, ये जो निशान है ये डिटर्मिनेंट के हैं या मक्ते के हैं, इक्वल टू A मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म करके इसको सीधी लाइनें लगाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बीच में एंट्रीज लिखी हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जिसको मर्ज़ी पहले 3 -2 लिख लें मल्टीप्लाई या -2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कोई मसला नहीं। तो आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया। ये माइनस और माइनस का साइन आगे भी एक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 + 6 इक्वल टू 10, तो ये 0 नहीं आया यानी 10 आ गया। आगे ये हल होगा। A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें एक तो डिटर्मिनेंट ले लिया, अब एडजॉइन A इसके लिए हमें चाहिए। तो ये एडजॉइन A भी मैंने इधर हल किया हुआ। एडजॉइन A इज़ इक्वल टू जो A मैट्रिक्स है उसके ये डायगोनल है, ये वतर है, इसकी एंट्रीज़ की या अरकान की जगह चेंज करते हैं। तो वो ये 2 उधर भी इधर भी, ये तो जगह चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऊपर भी 2 नीचे भी 2 है। और जो डायगोनल के अलावा अरकान है ये +2 है, यानी ये इधर था -2 था तो इसका +2 आ गया। ये +3 है, इसका -3 लिख दिया हमने। इनकी जो है ना वो साइन चेंज करने हैं और इनकी जगह चेंज करनी है। तो ये एडजॉइन ये भी हासिल हो गया। अब दोबारा ये फार्मूले के तहत चलते हैं। अब हम x की जगह ये लिखेंगे x y इज़ इक्वल टू, और एडजॉइन A की जगह ये एडजॉइन लिखा है ये नीचे लिख देंगे। आगे ये B है तो इधर हम मल्टीप्लाई बाय B, ये B मैट्रिक्स लिखेंगे। ओवर इनका A डिटर्मिनेंट है तो A डिटर्मिनेंट अब 10 आया है, ये नीचे लिख देंगे दोनों के। ये आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। इज़ इक्वल टू ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और ओवर 10 इसका लगा दिए। अब ये रो कॉलम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, या इधर लिखा प्लस 2 बाय 6 ओवर 10, यानी
ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 लगाया। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू का निशान आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 आ जाएगा, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ओवर 10 होगा। अब नीचे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -12 आ गया, प्लस 2 को 6 से करेंगे तो +12 आ गया, ओवर 10 ये आ गया हमारे पास। अब दोबारा ये एक्स वाई हम लिखेंगे इज इक्वल टू 8 + 12 20 हो गया, प्लस 10 आ गया, और -12 + 12 ये कट कर 0 आ जाएगा, ओवर 10 आ गया। तो इस तरह एक एक्स वाई तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एक्स के इक्वल रखेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू ये कट करेंगे 10 1 ज़ार 10 10 2 ज़ार 2, इधर 2 आ गया यानी एक्स इक्वल टू 2 आ गया। और वाई जो है 0/10 ये 0 आएगा, 0 के नीचे कुछ भी हो जितनी मर्ज़ी रकम हो 0 ही हो जाता है। तो ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। सो एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 0 पास ये हो गया सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बखूबी समझ आ चुकी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपसे रब्ता रहे, आपको वीडियो मिलती रहे। लाइक्स भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। अपने वक़्त का ख्याल रखें। वक़्त ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं, गुज़रा हुआ वक़्त कभी वापस नहीं आता। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।